इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के जूनागढ़ में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। एक आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार की मौत। वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पत्रकार की हत्या की गई है। एक और पत्रकार के मारे जाने की घटना सामने आई है। वरिष्ठ पत्रकार गौली लंकेश की गोली मारकर हत्या। एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है। बिहार में पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रहा होगा कोई बैरागी जिसने खींचकर शाही का कांटा घोंप दिया होगा पत्रकारिता के सीने में और गर्दन पर टांग दिया होगा सिंदूर से सना नींबू, ताकि जिंदगी भर अकुलाहट से भरी रहे यह ससुरी पत्रकारिता। हां, शायद तभी इसे चैन नहीं आता, वरना ऐसा कहां होता है कि पत्रकारिता को पेशे समझने वाला आदमी तड़प में ही रहे। खबर ना मिले तो तड़प, खबर मिल जाए तो तड़प, खबर को अपने मुताबिक ना बना पाए तो तड़प, और खबरों को देने के बाद उसे बदल दिया जाए तो तड़प। ऐसी जहरीली तड़प कि ससुरा कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आकर 24 घंटे खबरों में जीने वाले व्यक्ति को कभी दल्ला, कभी दलाल, कभी बिका हुआ, कभी बेगैरत कह जाए। अरे ओ मीडिया को दलाल, बेगैरत, दल्ला कहकर उसके फोर्थ पिलर की जिम्मेदारी को 24 घंटा याद दिलाने वालों, क्या जिम्मेदारी निभाते जान गंवाने वाले किसी पत्रकार के लिए कभी तुमने आवाज उठाई? कभी शोर मचाया उसके खामोश हो जाने पर, जिसने तुम्हारे हक की लड़ाई को लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी? अरे ओ हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों, आज मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या पत्रकार मुकेश चंद्राकर की वो अनसुनी चीखें तुम्हें सुनाई पड़ी? और सुनाई पड़ी तो इन चीखों को सुनने के बाद तुम सो कैसे सकते हो? कैसे भुला सकते हो इस बात को कि चंद्राकर के सिर में 15 घाव थे, कुल्हाड़ी से उसका पैर काटा गया था, उसकी पसलियों का चूरमा बना दिया गया था, उसके दिल के 4 टुकड़े कर दिए गए थे, शरीर से सारे लहू को निचोड़कर सेप्टिक टैंक में फेंककर उसके बाद टैंक की सीमेंट से ढलाई कर दी गई थी। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों, तुम पत्रकारों को कभी घर में बैठकर सोशल मीडिया पर चाय की टपरी बैठकर दिन रात दलाल कहते हो, लेकिन जब कोई सच्चा पत्रकार तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ता है और जान गंवाता है तो उसकी मौत पर कैसे खामोश रह लेते हो? जवाब दो, जवाब दो। और अगर जवाब नहीं है तो याद रखना नवाज देवबंदी की वो पंक्तियां जो आज मुकेश कह रहा होगा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। हां भाई साहब, यही एहसास है। और दिमाग सोच के सन्न है, सोच सोच के उस पत्रकार के बारे में रूह कांप जा रही है जिसे क्रूरता से मार डाला गया। उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि अधिकतर पत्रकारों के मरने के बाद ही उनको लोग जानते हैं। मुकेश को भी उसके मरने के बाद जाना गया, लेकिन जो कुछ जाना गया वो दिमाग को सन्न कर देने वाला था, शरीर में बहते हुए लहू को जमा देने वाला था। वो ऐसा सच था जिसके आगे पत्रकारिता का संसार जो है वो सन्न पड़ जाता है। मुकेश चंद्राकर, जो अभी भी नहीं जानते उनको बता दें कि एक टीवी चैनल के पत्रकार थे, खोजी पत्रकार, सच्चे पत्रकार, निर्भीक पत्रकार, जुनूनी पत्रकार, जज्बाती पत्रकार, जाबाज पत्रकार। और उसी जाबाजी, उसी जुनून, उसी जज्बात, उसी निर्भीकता, उसी सच्चेपन, उसी खोजीपन ने मुकेश की जिंदगी छीनी। उसी जाबाजी कीमत मुकेश को यह मिली कि भ्रष्टाचारियों के गिरोह ने मुकेश के सीने में मौत का शूल चुभा दिया। सच्चा पत्रकार अक्सर बेईमानों की, दुराचारियों की, भ्रष्टाचारियों की आंख के किरकिरी रहता है। चंद्राकर भी थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि 120 करोड़ रुपए की एक सड़क बनाने में करोड़ों का घोटाला हुआ था। मुकेश चंद्राकर उसी खबर को कवर कर रहे थे, मगर उस सड़क को बनाने वाले ठेकेदार को यह बात नागवार गुजरी। उसने मुकेश को बुलवाया
किडनैप करवाया और उसके बाद जुल्म की सारी सीमाओं को लांघ गया। 15 जहां घाव, सर फटा हुआ है, दिल तक तोड़ दिया गया है, सारे लहू को निकाल दिया गया, जलाने के लिए भी घर वालों को नहीं दिया गया, मारकर सीमेंट। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार है। ऐसा हो सकता है कि मुकेश को इंसाफ भी मिल जाए, लेकिन सवाल यह है कि कब तक चलेगा ऐसे? कब तक ऐसा होगा कि किसी पत्रकार को घर से उठाकर काट डाला जाएगा? कब तक ऐसा होगा कि पत्रकार डर कर चलेगा? कब तक ऐसा होगा कि सच दिखाने के लिए उसे सांसों का सौदा करना पड़ेगा? मुकेश चंद्राकर को क्या सिर्फ उस बेरहम ठेकेदार ने मारा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुकेश चंद्राकर को हर उस आदमी ने मारा जिसके खाते में ठेकेदार की कमाई का हिस्सा था। मुकेश को हर उस आदमी ने मारा सड़क निर्माण में जिसका हिस्सा था। मुकेश को हर उस आदमी ने मारा जो मुकेश की मौत पर अब तक खामोश है। सरकार खामोश है, विपक्ष खामोश है। इस देश की 140 करोड़ जनता में अधिकतर लोग आज मुकेश की मौत पर खामोश हैं। और यह खामोशी बहुत डराती है, यह खामोशी बहुत तड़पाती है और फिर से उसी सवाल के पुल पर लाकर खड़ा कर देती है कि 140 करोड़ जनता, जरा एक बार सोचो यह कब तक चलेगा? कब तक? इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात सारी सरकारें करती हैं, लेकिन आज इस देश की जनता से, इस देश की सरकार से हमारा सवाल है कि है किसी सरकार की आंख में इतना ताप कि आज वो कैमरे के सामने आए और यह बताए कि उसकी सरकार में खबर दिखाने के एवज में कभी किसी पत्रकार की जान नहीं जाएगी? किसी के हृदय में इतना लोहा है कि हिम्मत दिखाकर यह भरोसा दे कि हां, अब किसी पत्रकार की छाती छलनी नहीं की जाएगी, कभी किसी पत्रकार को सच दिखाने के लिए उसकी जान नहीं गंवानी पड़ेगी, किसी पत्रकार की सांसें नहीं उखाड़ी जाएगी, किसी पत्रकार का जबड़ा नहीं तोड़ा जाएगा, किसी पत्रकार की गर्दन नहीं मरोड़ी जाएगी, किसी पत्रकार पर बुलडोजर जेसीबी नहीं चला दिया जाएगा। है किसी सरकार में हिम्मत? दावे से कह सकता हूं, छाती ठोक कर कह सकता हूं, नहीं है। इस देश की किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है, इतना गुर्दा नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बेईमानी की जमीन पर उगे हुए मक्कारी के पौधों की तादाद जो है वो इस देश में ज्यादा हो गई है और उनके खिलाफ बोलना, दिखाना या लिखना अब अपराध माना जाता है। उस अपराध की सजा ये खुद मुकर्रर कर रहे हैं और वो सजा है सजाए मौत। ये कहानी सिर्फ मुकेश चंद्राकर से शुरू नहीं होती है और ना ये कहानी मुकेश चंद्राकर पर जाकर खत्म हो जाएगी। मुकेश चंद्राकर भ्रष्टाचारियों के हाथों मरने वाले ना तो पहले पत्रकार थे और ना ये आखिरी होंगे, क्योंकि ऐसी मौतों पर न्याय की आवाजों में तलखियां कम होती हैं, तिलमिलाहट कम होती है, सरकारों के तेवर कम होते हैं। और यकीन नहीं होता तो आज वो लिस्ट भी आपको बता देते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है उन पत्रकारों की जिन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे और उनके आसपास भ्रष्टाचारियों को यह बात रास नहीं आई। सजा एक ही, सजाए मौत। सारी तो सुना नहीं सकते, लेकिन कुछ घटनाएं आपको सुनाते हैं और आज आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आज भी नहीं सुने तो कल कोई और मुकेश आपके ना सुनने, ना आवाज उठाने के चलते मौत की नींद सोएगा। महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में शशिकांत वारिशे को थार से कुचलकर एक जमीन कारोबारी ने इसलिए मार दिया क्योंकि उन्होंने उसके खिलाफ एक दिन पहले खबर लिखी थी। बिहार के मधुबनी में पत्रकार अविनाश झा को अपहरण करके इसलिए मार दिया गया क्योंकि उनकी रिपोर्ट में अस्पतालों में चल रहे अवैध धंधे का पर्दाफाश होने वाला था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाने वाले टीवी पत्रकार को बेमौत मार दिया गया, वो भी तब जब उसने पहले ही पुलिस प्रशासन को बताया था कि खबर कवर करने के चलते उसकी हत्या हो सकती है। मध्य प्रदेश के भिंड में रेत माफिया पुलिस प्रशासन के गठजोड़ का खुलासा करने वाले पत्रकार संदीप शर्मा को ट्रक से कुचलकर लत्ता बना दिया गया।
कश्मीर के पत्रकार शुजात बुखारी को उनके दफ्तर में घुसकर गोली मार दी गई। नक्सलियों को लेकर खबरें लिखने वाले पत्रकार चंदन तिवारी को झारखंड में डंडों से पीट पीट कर मारा गया। त्रिपुरा में शांतनु भौमिक और सुदीप दत्ता, कर्नाटक में गौरी लंकेश, गुजरात में किशोर दवे, बिहार में राजदेव रंजन, मुंबई में जेडे। अरे कितने नाम ले ले भाई, और कहां तक ले ले, क्योंकि यह सिलसिला अंतहीन है और इस अंतहीन सिलसिले को तोड़ने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। मुझे आज जर्मन कवि पस्टर नमोलर की कविता याद आती है कि पहले वो आए कम्युनिस्टों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो आए ट्रेड यूनियन वालों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वो आए यहूदियों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए और तब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता। इससे पहले कि कोई ना बचे, आपके लिए फोर्थ पिलर की आवाज बनकर सच दिखाने के लिए, सच बताने के लिए, सही लोगों से सवाल पूछने के लिए आप जग जाइए। सोचिए, समझिए और बोलिए। आवाज उठाइए उस जुल्म के खिलाफ जो इस देश के पत्रकारों पर हो रहा है। उधेड़ के रख दीजिए उन तमाम सड़ी हुई सोचों को जो सच की आवाज को दबाना चाहती हैं। मरोड़ के फेंक दीजिए उन नजरों को जो एक सच्चे पत्रकार के खिलाफ उठती हैं। वक्त अभी भी है, जिनको हम खो दिए वो लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप एकजुट हो गए, आपने ताकत पहचान ली, तो शायद ऐसे कई पत्रकार भविष्य में बच जाएंगे। वरना समझ लीजिएगा, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जय हिंद, जय भारत। वक्त अभी भी है, इस देश के पत्रकारों की आवाज उठाइए। जो सच्चे हैं उनकी ताकत बने। वक्त अब भी है, मुकेश जैसे पत्रकारों की आवाज बने, उन्हें न्याय दिलाइए। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये जो आवाज बनने की हमने कोशिश है, इसे दूर दूर तक पहुंचाइए। तब तक जब तक इन सवालों का शोर सरकारों को परेशान करना ना शुरू कर दे, तब तक जब तक फोर्थ पिलर बनकर आपके लिए आवाज उठाने वाले बेखौफ होकर कलम चला सकें, खबरों को दिखा सकें। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो याद रखिए, मुकेश जैसे पत्रकारों की मौत का जिम्मेदार आप भी